हेलो गाइस। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइथन के बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या क्या हैं। बिल्ट इन डेटा टाइप्स का मतलब है वो डेटा टाइप्स जो पाइथन में पहले से लिखे हुए हैं। डेटा टाइप्स आप और भी बना सकते हैं इनके अलावा, बट अब डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है। डेटा टाइप्स यानी कि जो डेटा आप इनपुट कर रहे हैं या फिर जो भी डेटा आप यूज़ करेंगे पाइथन में, वो सारा का सारा डेटा, इसका टाइप क्या है। जैसे कि आपने अपना नाम लिखा, तो आपने अपना नाम लिखा अमन। अमन एक्चुअली एक टेक्स्ट है, बट पाइथन में इसको क्या बोला गया है। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग डेटा टाइप, जैसे कि आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं वो आपका स्ट्रिंग के अंदर आएगा। न्यूमेरिक डेटा टाइप तीन तरीके के होते हैं। न्यूमेरिक मतलब नंबर्स वाले डेटा टाइप्स, ये तीन टाइप के होते हैं। अगर आपने मैथ पढ़ी होगी तो आप तीनों को जानते होंगे। एक होता है इंटीजर, नाम से ही पता चल रहा है। दूसरा जो डेसिमल वाले पॉइंट होते हैं उनको हम फ्लोट बोलते हैं पाइथन में। सेकंड, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं पाइथन के और सेम होते हैं मैथ में, तो सेम उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि वेक्टर्स वगैरह में हम शो करते हैं। अब जो यहाँ से नया आने वाला है वो है लिस्ट। लिस्ट, टुपल और रेंज, ये तीनों ही सीक्वेंस डेटा टाइप में आते हैं। अब ये क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल आप समझ लीजिए लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर आप मल्टीपल स्ट्रिंग या इंटीजर या फ्लोट इन चीज़ों को रख सकते हैं। टुपल एंड रेंज में भी सेम चीज़ होगी, ठीक है। बट लिस्ट जब आप लिखेंगे तो आप बिग ब्रैकेट बोलते हैं जिसको, ये बॉक्स ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे। टुपल्स जब लिखे जाएंगे तब उसमें पैरेंथेसिस या फिर स्मॉल ब्रैकेट्स इस्तेमाल होगा। रेंज लिखने का तरीका ये है। अब रेंज जो होता है, जैसे मैंने लिखा रेंज 5, इसका मतलब है 0 से लेके 5 तक का सारे इंटीजर इसने अपने अंदर रख लिए, यानी 0, 1, 2, 3 और 4, 5 को नहीं लेगा। जो हमारे पाइथन मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग वगैरह में जो होती है, जो काउंटिंग होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है। ओके, डिक्शनरी की बात करते हैं तो डिक्शनरी में इसको बोलते हैं की, जो पहले लिखी जाती है। ये इस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉलन, इस कॉलन से जो पहले लिखी जाती है इसको बोला जाता है की, और इसके बाद जो लिखा जाता है इसको बोला जाता है वैल्यू। तो ये की वैल्यू पेयर बोला जाता है इसको, ठीक है। और डिक्शनरी को जब लिखा जाता है तो कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है। ओके, थोड़ा बहुत कठिन हो रहा होगा, बट इसको सिर्फ अभी आप ये समझिए इंट्रोडक्शन की तरह ले लीजिए। सेट की जब हम बात करते हैं तो सेट भी कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, बट इसमें की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। ये डायरेक्टली हमारा टुपल या लिस्ट की तरह होता है, पर इसमें कर्ली ब्रैकेट हम लगाते हैं। तो और फ्रोजन सेट में एक एक्स्ट्रा हम पैरामीटर ये आगे से फंक्शन दे देते हैं फ्रोजन सेट का, और बाकी हम सेम अपना सेट उसके अंदर पास कर देते हैं। बुलियन वैल्यूज़ क्या होती हैं। बुलियन वैल्यूज़ जैसे कि ट्रू या फिर फॉल्स। तो बुलियन वैल्यूज़ ट्रू फॉल्स होती हैं। अब इसको और कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, आप समझ सकते हैं। अगर आपकी कोई वैल्यू आपने लिखा कि मान लीजिए प्रोबेबिलिटी वगैरह में आप यूज़ कर रहे हैं ट्रू और फॉल्स का, तो वहाँ पर बुलियन वैल्यू का इस्तेमाल हो जाएगा। नन टाइप, अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया पर उसके अंदर आप अभी कुछ नहीं रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बाद में मैं उसके अंदर कुछ रखूँ, तो तब तक आप उसके अंदर नन वैल्यू दे सकते हैं। बाइट्स में आप बाइट्स स्टोर करते हैं। बाइट एरे में एरे होता है, एरे यानी कि लिस्ट होती है पूरा बाइट्स का। अब लिस्ट और एरे ये आपको बार बार दिखेगा। पाइथन में हम लिस्ट बोलते हैं, बट बाकी लैंग्वेजेस में जैसे कि सी हो गया या फिर जावा हो गया, वहाँ एरे बोला जाता है। ओके, तो इससे कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा। मेमोरी व्यू में आप मेमोरी की लोकेशन वगैरह को देखते हैं। तो ये तो रहा हमारा डेटा टाइप्स का इंट्रोडक्शन। आप बेसिक पाइथन में, यानी कि जितना हम पढ़ने वाले हैं उतने में आपका जो सामना होने वाला है वो स्ट्रिंग से होगा, इंटीजर से होगा, फ्लोट से होगा, लिस्ट, टुपल, रेंज, डिक्शनरी, सेट से हो सकता है, बुलियन एंड नन टाइप। इतने डेटा टाइप से हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे हमने पूरे कोर्स में, ठीक है। क्योंकि हम बेसिक पाइथन इंट्रोडक्शन चल रहा है तो उसमें ही रहेगा। उसके बाद एडवांस की जब प्लेलिस्ट आएगी तो उसमें हम बाकी देखेंगे। तो अब चलते हैं हम अपनी पाइथन की आइडियली में, जो मैंने पहले से एक फ़ाइल बना के रखी हुई है जिसमें मैंने ये सब डेटा टाइप को एक वेरिएबल में स्टोर करा हुआ है जिसको हम यूज़ करेंगे। ओके, तो हम वहाँ चलते हैं। तो ये है हमारी फाइल जिसमें मैंने पहले से ही वेरिएबल्स के अंदर अलग अलग डेटा टाइप्स के वैल्यू को स्टोर करा हुआ है।
ओके। तो ए में मैंने रखा हुआ है स्ट्रिंग जो कि हेलो वर्ड है, देख लीजिए लिखने का इसका तरीका इस तरीके का रहता है, डबल ब्रैकेट में, कोट्स में इसको लिखा जाता है। बी की बात करूँ तो बी के अंदर हम इंटीजर रख रहे हैं, हमें देख के पता लगा 23 है। 2.5 यानी कि फ्लोट हमने सी में रखा हुआ है। 5J जो कि एक वेक्टर यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह दिख रहा है, वो हमने डी में रखा हुआ है। ये ई पे हमारी लिस्ट है, एफ हमारा क्या है, टुपल है। फिर हमने रेंज रखा हुआ है, ये हमारी की वैल्यू पेयर है। देखिए नेम लिखा हुआ है, फिर हमने कॉलन लगाया है और उसके बाद हमने वैल्यू दी हुई है, यानी कि नेम क्या है, अमन है। एज कितनी है, 34 है। तो इस तरीके से आई में क्या है, आई क्या है, एक सेट है जिसमें कोई भी की नहीं है पर कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है। जे फ्रोजन सेट हो गया, के जो है हमारा वो बुलियन है, एल जो है हमारा नन है। तो इस तरीके से मैंने सब यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही साथ में अब हम यह क्या करेंगे, दो तरीके हैं, आप इनका टाइप अगर आप देखना चाहते हैं कि हेलो वर्ड का टाइप क्या है, 23 का टाइप क्या है, 2.5 का टाइप क्या है, तो दो तरीके हैं। आप पहले क्या कर सकते हैं, आप इसका टाइप को, टाइप नाम का एक फंक्शन होता है, तो फंक्शन मैंने पहले बताया हुआ था, फंक्शन जब भी आप यूज़ करते हैं तो उसमें पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, और उन दो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर या फिर पैरेंथेसिस के अंदर आपको पैरामीटर देने होते हैं। अब पैरामीटर क्या होता है, वो चीज़ जिसका आप क्या निकालना चाहते हैं, टाइप निकालना चाहते हैं। तो हम ए का टाइप लेना चाहते हैं मान लीजिए, तो ए का टाइप हम बाई चांस कुछ भी आ गया, स्ट्रिंग आ गया, इंटीजर आ गया, अब उसको हम सेव कर रहे हैं ए के अंदर। हमने दूसरा वेरिएबल लिया हुआ है, कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं। अब इस ए वेरिएबल के अंदर हमने ए का जो टाइप है वो स्टोर कर दिया और हम ए को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये स्ट्रिंग है क्योंकि, तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप प्रिंट हो जाएगा। सेम चीज़ दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप ये पूरी की पूरी लाइन प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही लिख दो, प्रिंट, और इसके अंदर हमने दो चीज़ लिखी हुई हैं, एक तो है हमारा ए और दूसरा मैं यहाँ पर इतना ना लिख के ए लिख सकता था, यानी कि एक में मैंने टाइप प्रिंट कर रहा हूँ और एक में ए उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। पर इतना ना लिखकर मैं क्या कर लूँगा, मैं पूरी वैल्यू यानी कि इसको ही यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। तो मुझे एक और वेरिएबल बनाना, क्योंकि वेरिएबल जब भी मैं बनाऊंगा तो वो मेमोरी लोकेशन यूज़ होगा, तो मेरी थोड़ी मेमोरी कम यूज़ होगी अगर मैं डायरेक्टली इसको यूज़ करता हूँ तो। ओके, तो ऐसे ही मैंने हर एक का बनाया हुआ है, हर एक वेरिएबल को बनाया हुआ है। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे सारे टाइप सही आ रहे हैं। तो रन मॉड्यूल। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमसे कह रहा है यहाँ से है, ओके, तो हमसे कह रहा है कि हेलो वर्ड करके जो है हमारा जो, तो वो क्या है, एक क्लास स्ट्रिंग है, यानी कि उसकी जो क्लास है वो क्या है, स्ट्रिंग है। 23 हमारा क्या है, इंटीजर का है। 2.5 फ्लोट, 5J कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे देखिए बॉक्स वाला है, और बनाना एप्पल ये सब आया हुआ है। हमारा लिस्ट पैरेंथेसिस के अंदर जब ऐसा लिखा जाएगा सेम, तो टुपल, रेंज 0 to 5, तो 0 से लेके 5 तक का, 5 एक्सक्लूडेड है, 5 को नहीं लिया जाएगा, 0 1 2 3 और 4, तो ये है हमारी रेंज। कर्ली ब्रैकेट में नेम कॉलन अमन, ये है हमारी डिक्शनरी। सेम चीज़ बिना की के हमारी है सेट। फ्रोज़न सेट में फ्रोज़न यहाँ पे हमको दिख रहा है, देखे फ्रोज़न सेट। बुलियन ट्रू, तो बूल इसका शॉर्ट फॉर्म बूल, स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म str, int का इंटीजर का, नन टाइप, बी हेलो, बाइट्स, बाइट एरे कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए जब आप इसका टाइप देखने लगते हैं, जब इसकी वैल्यू आप देखने लगते हैं तो इस तरीके की वैल्यू आएगी। तो ये बाइट एरे है, और अगर आप मेमोरी देखेंगे तो मेमोरी लोकेशन ये रही, मेमोरी एट इतना। तो ये इसकी मेमोरी लोकेशन बता रहा है कि ये जो हमने सेव करा हुआ है, ये मेमोरी लोकेशन कहाँ पर है, हमारे पूरे सिस्टम में कहाँ पर लोकेटेड है। तो होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा। जितना भी डेटा टाइप था, जितना भी बिल्ट इन डेटा टाइप था, इसके बारे में समझाने की मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा। अब आप इसके ऊपर ट्राई कीजिए कि मल्टीपल डेटा टाइप्स को यूज़ करिए, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिए, जिसकी वजह से आपका क्या रहे, इसके ऊपर ग्रास्प अच्छी खासी हो जाए, ताकि हम जब आगे की तरफ हम बात करें तो आपको तुरंत पता रहे कि हम कौन से डेटा टाइप के बारे में बात कर रहे हैं और उसका यूज़ कैसे होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको सब कुछ सही समझ में आया होगा। अगर आपको सब अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं,
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।